नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरें दिन भर के दिखाएंगे और शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम में शाह के परचम से। तो पश्चिम में शाह का परचम मतलब यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब फोकस कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में मिशन 2022 को साधने के लिए सहारनपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए अमित शाह का ये पहला पश्चिमी यूपी का दौरा है। सहारनपुर में अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी के जरिए युवाओं को काफी मदद मिलेगी, ये भी कहा। वहीं इस दौरान अमित शाह ने सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अखिलेश का भाषण सुन रहा था, कह रहे थे यूपी में अपराध बढ़ गया है, कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो। ये बात कहते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपके 5 साल और योगी के 5 साल का मैं हिसाब लेकर आया। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा माफिया जिस प्रकार के तत्व का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्मान लौटाने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी मां बेटी बहन को पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो इस प्रकार का। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के खातों में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर किया। इस योजना के तहत जो ट्रांसफर की गई रकम, उसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपए का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का यह पहला चरण का वितरण कार्यक्रम आज पूरा हुआ। इसके बाद अगले चरण में जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल करीब 56 लाख गरीब परिवारों के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप देती है और इसके लिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स से आवेदन मांगा जाता है। इस साल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है। संख्यक समुदाय से जुड़े हुए 71,725 छात्र छात्राएं शामिल हैं। यानी अब तक हम लोग लगभग 68 लाख से अधिक बच्चों के अकाउंट में इस धनराशि को उपलब्ध करवाने में हमें 68,000 से अधिक बच्चों के अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाने में मदद मिली है। जो बच्चे अभी बचे हैं, जिनके प्रवेश नहीं हो पाए हैं, इस पर भी सभी समाज कल्याण अधिकारी और पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए जिले के अधिकारी हर एक स्तर पर व्यापक सर्वे करते हुए उन सभी बच्चों के नाम अपलोड कर दिए जाने चाहिए, जिससे समय पर स्कॉलरशिप की राशि उनके अकाउंट में दी जा सके। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि अब मथुरा की बारी है और इस तरह का बयान देकर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट दरअसल किया और कहा कि अयोध्या और मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। केशव के इन बोल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार कर दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बाकायदा उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और ये कहा कि बाद में वहां मंदिरों में नतमस्तक होते हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर भी बन रहा है। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये हर कृष्ण भक्त की इच्छा है। हमने ट्वीट के माध्यम से भाव को प्रकट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी के ऊपर अपनी बात रखी। विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। चुनाव का मुद्दा न भगवान श्री राम का मंदिर है, न ही श्री कृष्ण जी का मंदिर है। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं,
मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? ये चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है। लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं। मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं गंगा भक्त हूं, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसका जवाब देना पड़ेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, ये दरअसल उनकी एक सफाई है, यूं कहें कि जो बयान उन्होंने दिया था, जो ट्वीट उन्होंने किया, उसके ऊपर जो रिएक्शंस आए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी है। यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से लगातार जारी है। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर पलटवार किया था, जिस पर रिएक्शन अभी आप केशव प्रसाद मौर्य के जरिए भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान की अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, वो भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है, ये मायावती ने कहा। उनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। तो वहीं मायावती के ट्वीट पर योगी कैबिनेट के मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? लॉर्ड कृष्ण सबसे बड़े देवता हैं और उनके लिए कोई कॉरिडोर बनाया जाता है या फिर सौंदर्यीकरण होता है, तो इसमें गलत क्या है? विश्वनाथ ने जो कुछ हुआ वो उसमें पूरी तरीके से हम अपने धर्म जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके लिए अगर अप्रोच रोड, उनके लिए कॉरिडोर, उनके लिए अगर कोई प्रॉपर अप्रोच करके बैठा के कोई सत्संग भवन वगैरह बनवाएं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? तो हम उसका सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वो विश्व की आस्था का केंद्र है, विश्व की आस्था का केंद्र है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के बाद एक रिएक्शंस आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव से पहले ये ट्वीट दिया गया और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से अपने बयान में दे रहे हैं कि कृष्ण मुद्दा नहीं है, राम मुद्दा नहीं है, और सिर्फ उसी लिहाज से यह बयान दिया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बयान को और उनके इस ट्वीट को सिर्फ इतने भर में ही नहीं देखा जा रहा। अनूप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अनूप, केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को सिर्फ जैसा कि वो बता रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है, काशी में विश्वनाथ का बड़ा मंदिर है, उसका कॉरिडोर बन रहा है, तो उसको सिर्फ उसी रूप में लेकर देखा जाना चाहिए, सियासत में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का ट्वीट किया जाना, क्या यह साफ इशारा नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व की तरफ ही इस चुनाव को मोड़ती नजर आ रही है? देखिए हितेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव मौर्य का एक ट्वीट आया, उसके बाद राजनीति के गलियारे में गर्माहट देखने को मिली। वो इसलिए साबित होता क्योंकि देखा आपने कि जिस तरीके से मायावती कहें, अखिलेश यादव कहें, या तमाम जो विपक्षी दल है वो सब एकजुट होकर के केशव मौर्य के इस ट्वीट पर अपना बयान, अपनी प्रतिक्रिया आने लगी। हमारी बात के जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से इस मामले पर हुई थी कि क्या अयोध्या का जो मंदिर है, क्या बीजेपी की आने वाले जो चुनाव का एजेंडा रहेगा। हालांकि केशव मौर्य पर उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि और समर्थन किया केशव मौर्य के ट्वीट का कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार जितने भी धार्मिक स्थल उनका बढ़ावा दिया है और उनका विकास को लेकर आगे चल रही है। अगर मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने कहा है कि बीजेपी अब समझ चुकी है कि उसकी हार पक्की है, शायद इसी वजह से कि अयोध्या का जो मुद्दा सामने लेकर आई है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा के जो एजेंडे में मथुरा का जो एक मुद्दा शामिल होगा, क्या चुनावी एजेंडा बनेगा, या फिर विपक्ष इस पर किस तरीके से इसको देखता है, क्या विपक्ष इसका जवाब दे पाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति है,
क्या चुनाव को लेकर हिंदुत्व को एक बार फिर भाजपा लेने में कामयाब हो पाएगी? क्या वोटर में तब्दील हो पाएगी? फिलहाल ये आने वाला 2022 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा हितेश। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से इस ट्वीट के बाद अचानक राजनीति में गर्माहट देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात ऐसे में विपक्ष में खलबली जरूर मच गई है कि अगर ऐसा न हो जिस तरीके से पिछले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहा है और बीजेपी को फायदा भी पहुंचा है, ऐसा न हो कि मथुरा का जो मुद्दा सामने उछल के आए और धार्मिक, क्योंकि भावना की बात है और हमारे देश में जिस तरीके से लोग धर्म में बह जाते हैं, धार्मिक भावनाओं में बह जाते हैं, तो ऐसा न हो एक बड़ा मुद्दा सामने खड़ा हो जाए और कहीं न कहीं भाजपा को फायदा पहुंचे। हितेश बिल्कुल अनूप, और उसके अलावा जो रिएक्शंस आए उनके इस ट्वीट के बाद, उस रिएक्शंस में चाहे अखिलेश यादव ने अपनी बात कही या मायावती के ट्वीट को भी हमने दिखाया कि उनका कहना है कि हार दिख रही है इसलिए इस तरह से कहें, और जनता को वो बाकायदा ये भी कह रही है कि धर्म की राजनीति से दूर रहें, संभल कर रहें। इन सब के बीच जब केशव प्रसाद मौर्य ने दोबारा अपने उस ट्वीट पर अपनी बात कही, तब भी उन्होंने गहरी बात करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप विपक्ष पर लगा दिए कि तुष्टीकरण करते आए हैं और बाद में वही मंदिरों में आकर नतमस्तक होते हैं। तो कुल मिलाकर उनके इस बयान से और इस बात को पुख्ता हो जाती है कि स्टैंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर उनकी तरफ से किया गया है कि यह स्टैंड रहने वाला है, हम इस पर हैं। विपक्ष का अपना रिएक्शन भी है, आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, किस तरह का ओवरऑल सब रिएक्शन मिल रहा है? देखिए इस पूरे अगर मामले को देखा जाए तो केशव मौर्य का जब बयान आता है तो कहीं न कहीं विपक्ष को इस पोजीशन पे ला दिया है कि विपक्ष अब इस पे शायद हो सकता टिप्पणी न दे पाए, क्योंकि चुनाव का दौर है। ऐसे में अगर कृष्ण मंदिर को लेकर कोई विपक्ष इस तरीके से बयान देता है, मंदिर को लेकर, या फिर वो नहीं पसंद करता, या फिर जिस तरीके से अयोध्या में आपने देखा, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी जाकर के वहां से अपनी रैलियां निकाली हैं, सभी ने शुरुआत वहां से की है। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से राजनीति का प्रचलन है, धार्मिक जिस तरीके से फायदा पहुंचा है बीजेपी को, तो बीजेपी को मात देने के लिए सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि कहीं न कहीं लोग से धार्मिक भावनाओं से आहत होकर नहीं उनको साथ लेकर चलना है। तो अगर इस तरीके से इस पर किसी पार्टी का वो टिप्पणी आती है तो कहीं ना कहीं इस पे उसका नुकसान भी हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे लगता है जिस तरीके से केशव मौर्य ने कहा है कि अगर वहां पर कृष्ण का मंदिर बनता है तो इसमें किसी क्या वो विपक्ष चाहता है नहीं चाहता है, इसी वजह शायद केशव मौर्य ने कहा है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सच है हितेश, क्योंकि अब आने वाला जो समय है, मुझे लगता है कि ये जो अयोध्या का जो मंदिर के बाद अब मथुरा का मंदिर हो सकता है इस चुनाव में मुद्दा बन जाए, मुद्दा रहने वाला। जी, जाहिर सी बात है, देखना होगा कि इसका आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है और जनता इस मुद्दे को किस तरह से इस बार लेती है। फिलहाल अनु बहुत बहुत शुक्रिया इस डिटेल पे जो जानकारी आपने दी, जो बातचीत की उसके लिए। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट और उस ट्वीट के बाद रिएक्शंस और रिएक्शंस के बाद फिर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कुल मिलाकर यह साफ है कि हिंदुत्व के एजेंडे की तरफ कहीं न कहीं ये चुनाव अब जाते नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जहां अयोध्या में राम मंदिर के एक मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, अब मथुरा में जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, वहां उस मुद्दे को भी प्रमुखता से पार्टी उठाने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना है कि विपक्ष के पास इसका क्या तोड़ देखने को मिलता है और जनता पर इन मुद्दों का क्या असर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अखिलेश यादव भी मिशन बुंदेलखंड पर निकले हुए हैं, इसके लिहाजा उसकी बात करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन अखिलेश यादव ललितपुर में हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ललितपुर की विजय संकल्प रैली में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, योगी वो होता है जो दूसरों का दुख अपना समझे। अब आप ही बताइए कि ये योगी है या नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात करते थे, उन्होंने पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी गाड़ी से भी नहीं निकल सकता है। ये जानबूझकर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और साथ ही टीईटी, पेपर लीक, किसान, खाद, बिजली की समस्या को लेकर भी अखिलेश यादव ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। 4.5 साल में इतना दुख, तकलीफ, परेशानी कभी गरीबों को नहीं मिली जितनी सरकार ने दी है। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा
जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ रहा था, जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे, उन प्रदेशों से जब लौट करके आए तो ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी किसी ने। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसी भी मजदूर भाई को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है, ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं है? महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गांधी ग्राउंड में सरस मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित समूह के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है और समूह को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियां भी रखी और कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, भाजपा जो कहती है वो करती भी है। मुख्यमंत्री के साथ जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। कहीं पर कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं, और अभी मैं स्टॉल देख रहा था तो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद, इतने अच्छी कारीगरी, इतना अच्छा हुनर, इतनी अच्छी कला। ये सच बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जिनके पास विश्व स्तरीय तकनीक है, वह भी उतना अच्छा निर्माण कार्य नहीं कर पाते हैं जितना आप सब लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन जनता टीवी पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।